हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। भाई जैसे कि केमिस्ट्री की जो लास्ट क्लास थी उसमें थोड़ी सी टेक्निकल एरर आ गई थी, सॉरी। तो उसमें क्या हुआ, हमारी वीडियो बीच में ही ख़त्म हो चुकी थी। लगभग मैंने ये सब चीज़ें कंप्लीट पढ़ा दी थी, लेकिन उस वीडियो में मैंने देखा कुछ बच्चों ने बताया कि सर वीडियो कंप्लीट नहीं है। तो मैंने देखा कि उसमें मैंने एसीडी कंप्लीट कराया और मैं जैसे ही नेक्स्ट पेज के लिए बढ़ा तो वीडियो आगे रुक गई। उसमें हमारी सिस्टम की थोड़ी एरर थी और वो कंप्लीट नहीं डल पाई। तो हम उसी पार्ट को सेकंड पार्ट में डाल देंगे और ये क्लास 8 का सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो मैं आगे डिस्कस करता हूँ कि क्या था। देखो, मैंने आपको पढ़ा था लास्ट एसिड मैंने लगभग ख़त्म करा दिया था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब एसिड से थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए बेस बढ़ाना था मुझे, आपको पीएच स्केल पढ़ाना था और फिर आपको पढ़ाना था साल्ट। उसके 3 लेवल, वो सिंपल और सेकेंडरी और आपका कॉम्प्लेक्स, 3 चीज़ें पढ़ानी थी। ये आपका कंप्लीट टॉपिक होता। आज मैं उस टॉपिक को कंप्लीट करा दूंगा, आप टेंशन नहीं लेनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमसे मिस्टेक हो गई, इसके लिए सॉरी। और अब आगे बढ़ो। देखो, कार्बन एसिड को कमज़ोर कर देता है। मैं एसिड के जस्ट बाद बता रहा हूँ, एसिड ख़त्म हुआ था उसके जस्ट बाद ये था कि एसिड को कार्बन मिलाने पर कमज़ोर कर देता है। जैसे ही कार्बन मिल गया अगर एसिड में, तो क्या करेगा, आपके जो एसिड था उसको कमज़ोर कर देगा, ठीक है। यानी कि एसिडिक की मात्रा को कमज़ोर कर देगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लो, अब ये लिखे हुए इसमें HCl H2SO4 या CH3CHO। अब मुझे तीनों में से ये चीज़ बता दो कि इनमें सबसे कमज़ोर कौन सा है, बताओ क्या है। मैंने क्या लिखा हो पर, कार्बन एसिड को कमज़ोर कर देता है। जब कमज़ोर करेगा तो जिसमें कार्बन की मात्रा रहेगी वो ऑटोमेटिक कमज़ोर होगा। अब मुझे बताओ HCl, भाई C कार्बन नहीं है, वो Cl है कंप्लीट। भाई मुझे बताओ, अगर मान लो मैं Cl लिख दूँ, L लिख दूँ, तो ये कोई वो थोड़ी एलिमेंट तो सीधा क्लोरीन पूरा कंप्लीट है, तो Cl तो नहीं होनेगा, Cl भी नहीं है, ठीक है। Cl तो हटा दो, चलो भाई मैं बात कर रहा हूँ सबसे कमज़ोर की। H2SO4 होगा, इसमें H ही नहीं है, इसमें कार्बन ही नहीं है, तो ये तो छोड़ ही दो। इसमें इस कार्बन है, इसमें 2 है कार्बन, तो ये क्या है, सबसे कमज़ोर हो गया। क्या हो गया वो, सबसे कमज़ोर। आई बात समझ। आपको क्वेश्चन पूछ लेगा ऐसे ही एग्जाम में कि इनमें सबसे कमज़ोर एलिमेंट या एलिमेंट कह रहा हूँ, सबसे कमज़ोर कंपाउंड क्या है। कंपाउंड का मतलब यौगिक, ठीक है। एलिमेंट का मतलब तत्व, ठीक है। इन वर्ड को थोड़ा सा समझना। अब इसके बाद शुरू करते हैं बेस। हमारा सही मायने में क्लास यहाँ से शुरू होनी थी, क्योंकि हमारी क्लास यहीं से खत्म हुई थी लास्ट, जो एरर आके रुक गई थी। अब जैसे ही बेस है, बेस को बोलते हैं भस्म राख, एक ही बात है। भस्म बोल दो या राख बोल दो। अगर राख को पानी में मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाएगा, अक्षार, यानी कि एल्कली। सही मायने में बात समझ आई। हम बोल देते हैं कि बेस के 2 नाम है, एक भस्म राख। अगर भस्म और राख को पानी में मिला दिया जाए तो वो क्या बन जाता है, एल्कली, अक्षार, ठीक है। सही मायने में अक्षार का इंग्लिश नाम एल्कली है, लेकिन हम बोल देते हैं बेस एल्कली, एक ही बात है। लेकिन आपको समझाना हमारा धर्म है, हम आपको बिल्कुल डिटेल बताएंगे कि एक्चुअल नाम है क्या। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए चीज़ें। तो भाई अगर बेस बोलूँगा तो भस्म या राख। अगर बेस बोल रहा हूँ ना, सही मायने में बेस को बोलते हैं भस्म राख, और अगर पानी मिला दूँ तो क्या बन जाएगा, अक्षार। तो अक्षार का तो इंग्लिश नेम एल्कली है, लेकिन हम क्या लिखते हैं पेपर में या नोटबुक में, क्या लिखा हुआ है, बेस, ठीक है। तो बेस एल्कली एक ही बात है। आई बात समझ। अब बात करते हैं हम बेस के बारे में। अब बेस क्या है, बेस कड़वा होता है, ठीक है। अगर आप टेस्ट में कुछ खा के देखो तो कड़वा, करेला क्या है, कड़वा है, तो करेला क्या है, अक्षार है। आई बात समझ, ये आप फील कर सकते हो, इसलिए मैंने आपको करेला का एग्जाम्पल दिया। अब इसके बाद लाल लिटमस पेपर को, क्या है, लिटमस पेपर, ठीक है। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। क्या करता है, लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ये आसान बातें हैं। फिर इसके बाद था पीएच की बात। भाई मैंने क्या बताया था, मैंने आपको एक पीएच स्केल बनाया था। ये कितना था, 14, ये कितना था, 0, और बीच में क्या था, 7। अब 7 से पहले क्या था, H+ आयन, यानी कि हाइड्रोजन का मतलब क्या था, एसिड, ठीक है। और उसके बाद क्या, अब क्या बात कर रहे हैं, 7 से अधिक, यानी कि 7 से ज़्यादा जो बढ़ेगा तो क्या बोलेगा, वो OH आयन देगा, पहली बात तो नेगेटिव, और क्या होगा, बेस, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया लास्ट क्लास में, और ये बता दे रहा हूँ। तो ये स्केल कंप्लीट हो जाएगी धीरे धीरे अपने आप ही। बेस क्या है, 7 से 14 के बीच में जितने भी नंबर रहेंगे मैं क्या हो गए, सारे बेस। जैसे मैं कहने लगा अभी खून का पीएच कितना है, 7.6 शायद, तो क्या होगा, खून क्या है, खून अक्षार है। मैं कहूँगा दूध क्या है, अक्षार है, 7.4 शायद, ठीक है। मैं बता दूंगा अभी देख के क्या है।
तो ये क्या है, सारे अक्षार है, दूध खून सब क्या अक्षार है भाई। जो जितना तीखा नहीं होने का ना, मतलब खट्टा नहीं होने का, वो सब चीज़ें क्या हो जाएगी, अक्षार हो जाएगी, आप आसानी से पहचान सकते हो। अब इसके बाद पीएच कितना होगा, 7 से ज़्यादा। पहचान क्या है, OH देता है, मैंने लिख भी दिया क्या देता है, OH देता है। बेस ही हो गया, एसिड हो गया। अब मैंने आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए, कुछ क्या लिखे हुए मैंने, यौगिक यानी कि कंपाउंड लिखे हुए। भाई अगर मैं लिख दूँ सीधा Mg, तो ये क्या है, ये तो एलिमेंट है यानी कि तत्व। ये क्या है, तत्व यानी कि एलिमेंट, ठीक है। और मैंने पूरा फॉर्मूला लिख दो अगर Mg OH का होल ट्वाइस, तो ये क्या हो जाएगा, यौगिक यानी कि कंपाउंड, ठीक है। ये थोड़ी सी चीज़ें है, बेसिक चीज़ें, क्योंकि ये जो बेसिक चीज़ें होती है ना, इनको अगर आप रिलेट करके चलोगे ना, तो आप बहुत ही ऊंचाई तक पहुंच पाओगे आराम से। जैसे बच्चे जो IAS की तैयारी करते हैं या PCS की तैयारी करते हैं, तो उनको क्यों कहा जाता है कि NCERT पढ़ो, NCERT पढ़ो। NCERT कौन पढ़ता है, छोटी क्लास के बच्चे, क्योंकि NCERT में बच्चों के लेवल के हिसाब से दिया गया है, और आप है ना एक मैच्योर लेवल पर पढ़ रहे हो, तो आपको बेसिक चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अगर हवा में उड़ोगे ना बिना बेसिक के, तो भाई कभी भी गिर जाओगे, लेकिन जब बेस बना के उड़ोगे ना, तो कभी नहीं गिरोगे, एक बड़ी इमारत खड़ी करोगे। तो भाई बेस को बहुत ज़्यादा ध्यान से लेकर चलना है। अगर कोई चीज़ें नहीं समझ आती ना, वीडियो को दोबारा देखो या कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। बहुत सारे बच्चे मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करते हैं, सर मुझे ये दिक्कत थी, मुझे ये दिक्कत थी। तो मैंने उन्हें बोला कि भाई ये कमेंट आप कमेंट बॉक्स में क्या करो। और मैं इसलिए नहीं बोलता कि मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि सोचता हूँ बच्चे समझदार है, वीडियो देख के पसंद आएगी तो जरूर खुद लाइक कर देगा। लेकिन एक बच्चे ने एडवाइस दी कि सर आप वीडियो के एंड में बोल दिया करो, ठीक है। वैसे मैं अभी बोल दे रहा हूँ कि भाई वीडियो को अगर आपको पसंद भी आती हो तो आप लाइक भी करो और शेयर भी करो, ठीक है। इसके बाद देखो अब क्या दे रखा, मैग्नीशियम OH होल ट्राइस 2। भाई बताओ ये अक्षार है या नहीं है। मैंने कहा OH देता है, क्या देता है, OH। ये पहचान है, लास्ट में OH देगा, है, ठीक है। COH OH दे रखा है, इसका मतलब ये भी अक्षार है। KOH दे रखा है, ये भी अक्षार है। मैं कह रहा NH3 OH दे रखा है, ये भी अक्षार है। अब यहाँ बताओ, यहाँ OH है तो ये क्या अक्षार है, नहीं है। बस हमें बताना अक्षार है या नहीं है, ये नहीं है बस। CH3 CHO भाई OH कह रहा हूँ मैं, HON नहीं कह रहा हूँ, तो इसका मतलब ही नहीं है कुछ भी, तो ये नहीं होने का, तो ये भी अक्षार है, नहीं है। ये क्या दे रखा, CH3 COH COOH हो गया, COOH होगा, तो ये भी क्या होगा, अक्षार नहीं होने का। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, तो क्या है, ये अक्षार है, नहीं है। NaOH है, ये सबको पता है, NaOH तो नमक है यार, सबको पता है। तो ये क्या है, OH है इसमें, भाई अक्षार है, बस खत्म बात। तो भाई कितने, ये भी अक्षार है, ये भी, ये भी और ये 3 अक्षार नहीं है। आपको पहचान आसान है, इतने में से पूछ लेगा, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। अब इसके बाद मैं शुरू करता हूँ, इतना ही था, इसमें ज़्यादा बताने का नहीं है, क्योंकि एसिड आपने बहुत बड़े तरीके से पढ़ लिया है। एसिड की पहचान क्या थी, H+ आयन देगा, और ऑक्सीजन जो रहेगी, ऑक्सीजन की जो मात्रा रहेगी वो 2 से अधिक रहेगी। 2 क्या था, O2 की मात्रा कितनी थी, 2 या मोर, ठीक है। ये पहचान किसकी थी, एसिड की। एक तो H था और दूसरा क्या था, ऑक्सीजन, और इसमें क्या है, बस OH आयन। आई बात समझ, 3 चीज़ें। अब बात करते हैं पीएच स्केल की। भाई पीएच स्केल सबसे पहले, मतलब पीएच स्केल की जो खोज की, जिन्होंने पीएच स्केल बताया, उनका नाम क्या था, सोरेनसन। किसके द्वारा किया गया, सोरेनसन द्वारा। ठीक है, सोरेनसन द्वारा पीएच स्केल की खोज की गई। भाई पीएच स्केल में क्या दिखा गया, भाई पूरा पीएच स्केल कितना है, 14। अब मैंने आपको बता दिया कि भाई इतना हिस्सा क्या है, एसिड, समझा दे बड़े तरीके से। इतना हिस्सा क्या है, बेस। तो दोनों मिलकर क्या बना दिया, पीएच स्केल। 0 से लेकर 14 को क्या बोलते हैं, पीएच स्केल, ये इसकी डेफिनेशन। अब इसमें ही आपको क्या बोलेगा क्वेश्चन में, पीएच स्केल से क्या क्वेश्चन आएगा, आपको पीएच निकालने के लिए पूछ लेगा कि भाई इसका पीएच कितना, इसका पीएच कितना। देखो मैंने लिखा हुआ है, खून का कितना है, 7 ठीक है, हाँ 7.4 था, मैं गलत बता रहा था, ठीक है। खून का कितना है, 7.4, और आपका दूध का कितना है, 6.4, और लारा कितना है, 6.5। देखो ये एक लड़की का क्वेश्चन था, डोली का, कि सर लार मीठी होती है या कैसी होती है। तो भाई अब देख लो, समझ लो, भाई दूध का कितना है, 6.4, और ये कितना 6.5, तो लार कैसी होती है, भाई दूध मीठा ही होता है, ये मीठी होती होगी, ठीक है। और मूत्र यानी यूरिन का कितना है, 5.5। ये सारी इंपॉर्टेंट है, ये लगभग पूछ लिया जाता है। नींबू कितना है, 2.2, तो ये क्या हो गया, भाई मूत्र कितना है, 5.5 है, यानी कि 7 से नीचे है, तो क्या होगा, एसिड होगा, बेस होगा, एसिड,
नींबू कितना है 2.2, कितना है तीखा है, सॉरी खट्टा है, तो खट्टे क्या चीज़ है एसिड है। सिरका क्या है 2.4, ये भी क्या है एसिड है। तो तीनों चीज़ क्या होगी, तीनों एसिड, और ये कितनी होगी बेस। आई बात समझ भाई, यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, ये तो होगी आपकी बेस, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये क्या होगा आपका, ये क्या होगा आपका एसिड, ठीक है। अब इसमें पूछता है जैसे पीएच का फॉर्मूला क्या है, पीएच निकालने का, पीएच इक्वल टू माइनस के log H प्लस आयन, ठीक। अब इसके लिए निकालने के लिए क्वेश्चन लिखा हुआ मैंने आसान सा पहले, बिल्कुल इजी लेवल पे। विलियन, एक कोई विलियन है, मैंने समझा दिया था आपको, विलियन एक सॉल्यूशन है कोई H प्लस आयन की, H प्लस में से 10 की पावर माइनस के 3 दे रखा, उसका पीएच बता दो, फॉर्मूला लगा दो क्या है पीएच का, पीएच इक्वल टू माइनस के log H प्लस आयन, मैंने क्या लिखा माइनस के log, भाई log का बेस हमेशा 10 होता है, तो आपको पता ही होगा, आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट रहे हो या ऐसे भी रहे हो तो आपको पता ही होगा log 10 होता है। भाई H प्लस आयन कितना दे रखी है 10 की पावर माइनस के 3, ठीक है, H प्लस आयन दे रखे ना 10 की पावर माइनस के 3, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं, -3 स्टार्टिंग में आ जाएगा, माइनस के 3 गुणा log 10, ठीक है, 10/10 एक ही बात है, तो कितना हो जाएगा माइनस के 3 और माइनस के 1, माइनस के 3 गुणा माइनस के 1, कितना आ जाएगा आंसर 3। आपको ऐसे डिटेल नहीं करना, आसान सा मेथड है। पावर कितनी दे रखी 10 की पावर माइनस 3 दे रखी, बस कुछ नहीं करना, इसे प्लस कर दो, 10 की पावर माइनस 3 दे रखी ना, कितना पीएच पूछा भाई, पीएच पूछा, पीएच कैसे निकालोगे, 10 की पावर 3 हटा दो, बस 3 को प्लस कर दो, प्लस के 3, सीधा सीधा आंसर है, ठीक है। इसे नोट करो, फिर मैं इसके और टाइप बता दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ तो सीधे निकल जाएगा पीएच आपके, लेकिन कुछ पीएच कॉम्प्लेक्स होते हैं, समझ में नहीं आता कि H प्लस आयन है या OH प्लस आयन है। मैं बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, बस इसको उतार लो, फिर मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। देखो भाई, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब ये दिया हुआ है Na का मतलब नॉर्मल अपॉन 1000 में क्या कह रहा है HCl विलियन में पीएच की वैल्यू याद कर दो। तो क्या मतलब है, n का मतलब नॉर्मल है, कोई बात नहीं है, तो क्या बता मैंने, इसको ऊपर ले जाओ, क्या हो जाएगा n गुणा 10 की पावर माइनस के 3, ठीक है। HCl में पीएच की वैल्यू पूछ रहा है, ये क्वेश्चन बन गया आसानी भाषा में। तो इसका आंसर कैसे निकालोगे, मैंने क्या बताया 10 की पावर माइनस 3 थी, सेम क्वेश्चन बन गया लास्ट वाला। तो क्या होगा, पीएच निकालने के लिए क्या बताया मैंने, सीधा सीधा 10 की पावर माइनस 3 में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा प्लस के 3, ये इसका आंसर है सीधा सीधा। अब देखो ये चीज़ें, अगर आपका पीएच 0 से लेकर 7 तक है तब तो सीधा सीधा निकाल दो, अगर मान लो 10 की पावर माइनस के 6 भी है ना, तो सीधा सीधा 6 आंसर। लेकिन इतना आसान पूछेगा क्यों, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पूछेगा। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ, ये रेलवे में क्वेश्चन आया था एक बार, ठीक है। अब ये पता नहीं कौन से बोर्ड में आता, किसी बोर्ड में क्वेश्चन था, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब देखो n बाई यानी कि नॉर्मल 10 की पावर 9 NaOH में पीएच की वैल्यू बता दो। तो क्या करूँगा मैं से, वो नॉर्मल हटा दूँ, बस इसका क्या करूँगा ऊपर ले जाऊँगा, ठीक है। n गुना 10 की पावर माइनस के 9 NaOH में, ठीक है, 10 की पावर माइनस के 9 NaOH में पीएच बता दो। आई बात समझ। तो मैं इसको क्या करूँगा, मैंने आपको पहले स्केल समझा थोड़ा सा, ये स्केल समझाया, इसमें क्या है बीच में, ये तो 7 था, ये क्या था 0, और ये कितना था 14। तो मैंने क्या बोला भाई, इसे क्या बोलते थे H प्लस, इसको क्या बोलते थे OH माइनस। अब मुझे बताओ वैल्यू कितनी दे रखी 10 की पावर, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ n गुना 10 की पावर माइनस के 9, कितनी माइनस के 9। अब वैल्यू माइनस के 9 है तो कहाँ जा रही है, इस साइड में जा रही है, यानी कि 8 9 यहाँ जा रही है वैल्यू, किस माइनस में जा रही है OH माइनस, यानी कि OH आयन। तो भाई मैंने बताया था इन दोनों को मिला कर क्या वैल्यू क्या बनेगी, H प्लस आयन प्लस के OH माइनस आयन इक्वल टू कितना होगा 14। ये बात मानते हो, इन दोनों को मिलाकर टोटल 14 आएगा। अब मुझे किसकी वैल्यू दे रखी है, H प्लस की तो है नहीं, तो पहचान कैसे करोगे, अगर वैल्यू 7 तक दे रखी है तो क्या निकाल दोगे, उसको मान लोगे H प्लस आयन, अगर 7 से ज़्यादा दे रखी है तो उसको OH आयन मान लो। अब तो इसने क्या दे रखा 10 की पावर माइनस के 9 है, तो 10 की पावर माइनस के 9 किसकी वैल्यू मानूंगा OH की, तो कितना रख दूंगा H प्लस आयन जुगा तू, और ये कितना आ जाएगा प्लस के कितना आ जाएगा 9, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 14। माइनस नहीं करना, जो तो वैल्यू रखनी, प्लस माइनस कुछ नहीं रखना, बस सीधी वैल्यू रखनी, क्योंकि वो OH ऑलरेडी माइनस है। तो H आयन कितना हो गया, इधर चल ले जाऊंगा मैं, तो क्या हो जाएगा H इक्वल टू 14 माइनस के 9, तो H प्लस आयन कितना आ गया, कितना आ गया 5। है बात आसान, ये बिल्कुल आसान तरीका, और बिल्कुल अगर सीधा निकालना ना आपको, पहली बात तो ये झंझट करना नहीं, लेकिन फिर भी आपको कॉन्सेप्ट भी और ट्रिक दोनों आने चाहिए। तो
तो ट्रिक सब समझाते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत कम समझाते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट समझने के लिए मिल रहे, कॉन्सेप्ट समझ लो। तो भाई ये तो डिटेल सोल्यूशन है इसका। मतलब क्या करो, अपॉन से ऊपर ले जाओ, माइनस में ले जाके वैल्यू जो गिरती रखो 14 में से माइनस कर दो। या फिर जैसे आप वैल्यू देखो 7 से ऊपर, क्या करो सीधा, कुछ नहीं करना, इसको मिटा दो। क्या करो, मैं देख ब्लैक मार्कर से दिखा देता हूँ। क्या करो सीधा 10 की पावर माइनस के 9 नीचे है तो ऊपर चलेगी, क्या होगा 10 की पावर 9, यानी कि 10 की पावर माइनस के 9 कैसे करोगे बस 14 माइनस के 9 कितना आ गया 5। एक लाइन का आंसर, ये एक लाइन का आंसर है। ऐसे भी कर सकते हो, एक लाइन का आंसर भी आ सकता है, आपको कॉन्सेप्ट भी पता है, दोनों चीज़ पता चलेगी। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब इसके बाद क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, देखो इसमें थोड़ा समझने का है। इन्हें दे रखा कि H प्लस की सांद्रता 1 कितनी है 10,000 है, यानी कि 10 की पावर 4 है। तो POH बता दो। इसने H प्लस नहीं पूछा, इसने POH पूछा। कौन से फॉर्मूले में से, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था H प्लस आयन प्लस के OH आयन इक्वल टू कितना 14, यही था ना। अब इसने ये पूछा हुआ तो क्या दे रखा होगा इसने है ना 10 की पावर 4 दे रखा, तो क्या दे रखा इसने H प्लस आयन गुना 10 की पावर कितनी 4। अब मैं इसको क्या लिखूँगा इक्वल टू कितना लिख दूँ, -4 लिख दूँ। H प्लस आयन गुना 10 की पावर -4। अब इस चीज़ को कैसे लिखूँगा -4 को, -4। ठीक है, अब कौन सी वैल्यू दे रखी है ना, POH पूछी तो PH दे रखी होगी, तो क्या करूँगा इसकी वैल्यू मैं यहाँ रख दूँ इसको। देखो कितना हो जाएगा इसका, इसने H प्लस दे रखा, H प्लस कितना होगा टोटल, H प्लस कितना हो जाएगा, PH निकाल रखा ना, इसकी वैल्यू दे रखी कितना हो जाएगा ये 4 सीधा। और ये कितना हो जाएगा OH नेगेटिव इक्वल टू कितना हो जाएगा 14। तो मैं OH कैसा निकाल दूँगा इसका, OH माइनस इक्वल टू कितना आ जाएगा 14 माइनस के 4। तो OH की वैल्यू कितनी आ गई 10, ये इसका आंसर है। इसको क्या लिख दूँ POH, ये भी हटा दो चाहिए। ठीक है बात समझ में आई भाई। अगर इस वाले क्वेश्चन को आप आराम से देख लो, कुछ भी दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, बस थोड़ी सी आप कंसंट्रेट तरीके से समझो, आपको समझ आ जाएगा। अब इसमें क्या दे रखा, लास्ट है साल्ट, नमक, लवण बोल दो या नमक बोल दो, एक ही बात है। अब इन चीज़ों को मैंने समझा दिया आपको, न्यूमेरिकल पोर्शन भी। अब इसमें मिटा दो, मिटा देता हूँ। ठीक है, अब साल्ट क्या है, साल्ट का pH स्केल बनाता हूँ मैं भाई। मैंने बताया ये क्या था, बीच वाला जो हिस्सा था ना 7, ना तो ये एसिड था ना ये अम्ल था, ये क्या था न्यूट्रिशन था, यानी कि बीच की वैल्यू थी इनकी। ठीक है, मतलब न्यूट्रिफिकेशन, यानी कि बिल्कुल उदासीन पॉइंट था। ये क्या था न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, बोल दो उदासीन। ठीक है, इधर क्या होगा एसिड, इधर क्या होगा बेस। अब दोनों को ऐड कर दो, क्या बन जाएगा उदासीन। बस खत्म बात, इतनी तो बात है, और कुछ है ही नहीं इसमें, फालतू की बात है। तो क्या कह रहा है pH कितना 7, भाई जल का pH कितना होता है 7, तो जल कैसा है उदासीन है। अब पूछेगा ये किसके, ये सब क्या उदासीन है, एसिड प्लस बेस मिलकर क्या बनाते हैं उदासीन। एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे नमक है, नमक क्या है NaOH प्लस के H2O, क्या बन जाएगा उदासीन बन जाएगा, क्या बन जाएगा इक्वल टू उदासीन। और इसी की क्या बोलते हैं, एक डेफिनेशन भी आ जाती है कि उदासीनीकरण क्या है, यानी कि न्यूट्रिफिकेशन। लिखा हुआ इंग्लिश में लिख देता हूँ मैं, न्यूट्रिफिकेशन। ठीक है भाई, उदासीनीकरण और या न्यूट्रिफिकेशन एक ही बात है। जब एसिड प्लस बेस की क्रिया कराई जाती है उसको क्या बोलते हैं न्यूट्रिफिकेशन। ठीक है, यानी कि उदासीकरण की अभिक्रिया या न्यूट्रिफिकेशन रिएक्शन क्या है, एसिड प्लस बेस मिल दिया जाए तो क्या कहलाएगी उदासीनीकरण की अभिक्रिया। जैसे मैंने Na+OH लिखा तो ये कौन सी अभिक्रिया है, या उदासीनीकरण की अभिक्रिया है। ठीक है, अब इसमें लिख रखा टाइप भाई साल्ट के, यानी कि नमक के, नमक को बोल दो लवण बोल दो, ऐसे लवण यूज़ करता हो। ठीक है, तो कितने टाइप है इसके 3 टाइप है। एक तो है सिंपल यानी कि साधारण, इसको क्या बोलेंगे सिंपल, ये क्या है सिंपल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, जो क्या बोल रहे ड्यू, ड्यू साल्ट। ठीक है, और इसको बोल देंगे जटिल कॉम्प्लेक्स साल्ट। ठीक है, इसको देख लेना एक बार, सही है वैसे। ठीक है, पहला क्या है साधारण यानी कि सिंपल, दूसरा क्या है ड्यू साल्ट, या फिर तीसरा हो जाए कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो सिंपल क्या है NaCl। अब मुझे बता दो ये क्या है, कंपाउंड है भाई, ये एक स्टेप में कंप्लीट हो जा रहे हैं। कितने कंप्लीट हो जा रहे हैं, एक स्टेप में भाई। क्या है ये सिंगल एक स्टेप में कंप्लीट हो जाता है, यानी कि एक स्टेप। और ये क्या है, क्या चीज़ है, ये एक स्टेप है यानी कि साधारण लवण है, क्या बोलोगे सिंपल सॉल्ट। आई बात समझ।
अब नंबर 2 पर क्या है, द्विव लवण यानी कि ड्यू साल्ट। ड्यू साल्ट क्या है, जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से रहे, दुगने हो, जैसे एक फॉर्मूला है K2SO4 Al2SO4 24H2। वैसे ये क्वेश्चन एक गलत है, ये क्या है Al2SO4 का ऑल्थराइज। अब सही है, किसका फॉर्मूला है, फिटकरी, किसका है, फिटकरी का। तो फिटकरी क्या है, याद कर लो, जैसे घर के मेंबरों का नाम याद है ना, कि पापा का नाम मम्मी का नाम क्या है, तो याद कर लो कि फिटकरी द्विलवणीय है। क्या है, द्विलवणीय है, यानी कि ड्यू साल्टेड है, यानी कि 2 पदों में कंप्लीट होता है। क्या है ये, 2 स्टेप में। कितने स्टेप में, 2 स्टेप में। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, फिटकरी क्या है, 2 लवणीय है। ठीक है, आंसर क्वेश्चन आता है इसका। और जटिल पूछता है, जटिल क्या है, K2SO4 K2FeCN ऑल्थराइज 6। ये क्या है आपका जटिल, ये आपको देखने में जटिल लग रहा, बोल नहीं पा रहा मैं, तो जटिल ही है। पढ़ के देख लो, जो पढ़ने में आसान लगे वो आसान, और जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे वो क्या है, द्विलवणीय। जो पढ़ने में बड़ी दिक्कत आवे तो समझ लो वो क्या है, कॉम्प्लेक्स। जैसे ये समझ आ रहा, K2SO4 में कह रहा है, पता नहीं ब्रैकेट को क्या बोलूँगा, Fe फिर CN का होल 6 फिर उसका पूरा ब्रैकेट, तो समझ लो बोलने में बड़े उठपटांग सा हो जा रहा। तो ये क्या हो जाएगा, कितने स्टेप लग रहे हैं इसमें, 3 स्टेप, 1 2 3। क्या लिखूँगा इसमें, 3 स्टेप। ठीक है, तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है भाई, जो कल की क्लास हुई थी उसके लिए रियली सॉरी। और ये वीडियो जो कल की छुट्टी थी वो कंप्लीट हो गई है। ये क्लास 8 का सेकंड पार्ट था। आई होप आपको समझ आया होगा। आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।